कि भूमिहार समाज को एक संदेश न्यूज के माध्यम से देना चाहेंगे कि जो जिस तरह की बात अगर ऐसे समाज से उठते हैं तो उस पर पहल करने की ज़रूरत है। भूमिहार को सभी पार्टियां यूज करने का काम करते हैं। भूमिहार जो झेला है, जंगल राज को जिस तरह से झेला है, लालू सरकार को जिस तरह से झेला है, और उससे निकल करके अगर आज आया है तो उसमें भाजपा का और जदयू का भूमिका रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति भूमिहार को सहानुभूति है। भूमिहार से जुड़ करके ही कोई सरकार चला सकती है। देखिए, कार्यकर्ता का भूमिका ही प्रबल भूमिका होती है। कोई भी पार्टी हो, या भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी हो, यह पार्टी सत्ता तक पहुंचती है तो सिर्फ वह कार्यकर्ता के बदौलत ही पहुंचती है। जो भी कार्य होता है वो माने खून और पसीना का कमाई कार्यकर्ता का होता है। उसी के बदौलत नेता सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। इसमें पूर्ण रूप से जो भी कार्य करता है वो कार्यकर्ता के किया हुआ रहता है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं भाजपा ग्रामीण के वरीय नेता और नौबतपुर निवासी निकेश कुमार जी। आइए इनसे आज जानेंगे कि ग्रामीण स्तर पर भाजपा ने जिस तरह से संगठन को मजबूत बनाने के लिए कई सारे पहल किए हैं। ग्रामीण भाजपा जो पटना में है, महानगर के बाद जो ग्रामीण भाजपा है काफ़ी प्रबल है और पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र हो जाता है जहां से निकेश जी आते हैं। आइए जानते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर भाजपा कार्यकर्ता अभी क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। निकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बिहारी खबर के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, पटना ग्रामीण जो है एक भूमिहार बहुल क्षेत्र है और अभी नंबर 1 पे भूमिहार वहाँ से मतदाता आते हैं और शुरू से वहाँ से भूमिहार चुनाव लड़े हैं। जैसे डॉक्टर सीपी ठाकुर भी वहाँ से सांसद रहे हैं और आज वहाँ से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक भूमिहार चेहरा होना चाहिए जो पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ सके। ये तो भूमिहार पॉलिटिक्स की बात हो गई। हम सीधे भाजपा आप कार्यकर्ता हैं। रामकृपाल यादव के चुनाव में भी आप लोग जोर तोड़ से लगे रहते हैं। अभी 2 दिवसीय संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई जिसमें जो 7 मोर्चे हैं भाजपा के, जिसमें क्रीड़ा प्रकोष्ठ है, कला संस्कृति है, विधि प्रकोष्ठ है, शिक्षक प्रकोष्ठ है, इस तरह से 7 प्रकोष्ठ हैं और पूरे देश में संगठन में है। उसकी बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि संगठन को मजबूत बनाना है। चूंकि अभी फिलहाल न लोकसभा का चुनाव है न विधानसभा का चुनाव है। ग्रामीण स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर गांव तक, बूथ तक जाकर आप लोग काम करते हैं। आपके पार्टी की दिल्ली और प्रदेश में सरकार है तो जनता के ज्यादा सवाल जो महंगाई को लेकर हो या विकास कार्यों में जहां भ्रष्टाचार है उसको लेकर हो, उन सब सवालों का सामना आपको करना पड़ता होगा। एक सशक्त कार्यकर्ता के नाते आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी भूमिका होती है सत्ता तक पार्टी को पहुंचाने में? देखिए, कार्यकर्ता का भूमिका ही प्रबल भूमिका होती है। कोई भी पार्टी हो, या भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी हो, यह पार्टी सत्ता तक पहुंचती है तो सिर्फ वह कार्यकर्ता के बदौलत ही पहुंचती है। किसी मकान को बनाने के लिए जिस तरह से पिलर की जरूरत होती है उसी तरह कार्यकर्ता पार्टी के लिए पिलर होता है। कार्यकर्ता के बदौलत ही पार्टी सत्ता में पहुंचती है। जो भी कार्य होता है वो माने खून और पसीना का कमाई कार्यकर्ता का होता है। उसी के बदौलत नेता सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। इसमें पूर्ण रूप से जो भी कार्य करता है वो कार्यकर्ता के किया हुआ रहता है। आप ग्रामीण इलाके में हैं और आपने पहले भी बताया, हमने भी बताया कि पाटलिपुत्रा लोकसभा है, जिसमें विधानसभा की बात कर ले तो फुलवारी है, फुलवारी के बाद विक्रम है, विक्रम के बाद मनेर है, मनेर के बाद पालीगंज है, मसौड़ी है। जिसमें पालीगंज विक्रम का जो इलाका है यहाँ विनिंग वोट यहीं से निकलता है और भूमिहार बहुल इलाका है। अब सीधे सवाल ये कि क्या आज भी भाजपा के प्रति बहुसंख्यक भूमिहारों का सहानुभूति भाजपा के साथ है? बिल्कुल है, भूमिहार भाजपा के साथ है। क्योंकि उन्होंने भूमिहार जो झेला है, जंगल राज को जिस तरह से झेला है, लालू सरकार को जिस तरह से झेला है, और उससे निकल करके अगर आज आया है तो उसमें भाजपा का और जदयू का भूमिका रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति भूमिहार को सहानुभूति है। लेकिन जिस तरह से अभी बोचहा का चुनाव आपने देखा, वहां पर सीधे जो भूमिहार के जितने बड़े नेता थे भाजपा की तरफ से, आप लोग गए थे वहां पे, ग्रास रूट लेवल पर आपने काम किया, लेकिन बोचहा जो थी तमाम अनुकूल स्थितियों के बावजूद भाजपा के हाथ से निकल गई। इसके लिए किसे दोषी मानते हैं? भूमिहार आरजेडी की तरफ टर्न अप कर गए या कहीं ना कहीं जो गठबंधन के दल थे उनका सामंजस्य बिगड़ गया, या क्या कुछ कारण रहे कि बोचहा आपके हाथ से निकल गया?
वह समीकरण का कुछ खेल रहा है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन भूमिहार वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति बढ़ती है और अदर कास्ट का जो वोट है वो टर्न अप कर गया, इसके कारण वहाँ हम लोग नुकसान में। बिहार में अगर स्वर्ण जातियों की बात करें तो भूमिहार जो है, भूमिहार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं और कायस्थ हैं, उसमें जो भूमिहार जाति है ज़्यादा प्रखर है। क्योंकि पटना के आसपास का जो इलाका है, जहानाबाद की बात कर लें, बेगूसराय की बात कर लें, मुजफ्फरपुर की बात कर लें और पटना की बात कर लें, इन सब इलाकों में निर्णायक भूमिका में आप हैं। फिर जो भूमिहार के नेता हैं, जिसकी सत्ता होती है उसी में मलाई खाने चले जाते हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो इसी बात से खुश रहते हैं कि हमारे पार्टी के नेता। आपको नहीं लगता है कि जो भूमिहार समाज बार बार कहता है कि हमारे आत्मसम्मान की बात है, हमारी जमीन की बात है, जमीर की बात है, नेता नहीं बेच देते हैं क्या जमीर जाके? ऐसा कुछ नहीं है कि मलाई खाने चले जाते हैं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि भूमिहार समाज को एक संदेश न्यूज के माध्यम से देना चाहेंगे कि जो जिस तरह की बात अगर ऐसे समाज से उठते हैं तो उस पर पहल करने की ज़रूरत है। भूमिहार को सभी पार्टियां यूज करने का काम करते हैं। भूमिहार में इतना जरूर क्षमता है, एक भूमिहार चूँकि दबा कुचला मरा हुआ भी भूमिहार है तो 2, 4, 5, 10 अदर कास्ट के वोट को मैनेज करने की क्षमता भूमिहार में होती है। तो सभी पार्टियां वही काम करते हैं कि जो भी भूमिहार के चर्चित चेहरे होते हैं उन्हें यूज करने का काम करती है। तो भूमिहार समाज को मैं यह संदेश जरूर देना चाहेंगे कि भूमिहार अगर सशक्त हो तो भूमिहार समाज के प्रत्येक नेता को चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है, सत्ता में एक अपना पहचान मिलेगा, यूज होने की जरूरत नहीं है। आप भाजपा में हैं इसलिए आप सीधे भाजपा नेताओं का गुणगान करते हैं, चाहे गिरिराज सिंह की बात कर लें, विजय कुमार सिन्हा की बात कर लें, सीधे विक्रम विधानसभा में आ जाते हैं। इतने सशक्त हैं, इतने प्रबल हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ भावना से पार्टी की बात करते हैं, फिर विक्रम में भाजपा उम्मीदवार की जमानत क्यों जब्त हो गई? देखिए, वहाँ विक्रम में जमानत जब्त होने के कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जिस कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया वह वहाँ के लिए थोड़ा नए थे, जमीन से जुड़े हुए नहीं थे। विक्रम ऐसा धरती है कि जो जमीन से जुड़ा होगा उसी को वोट मिलता है वहाँ से। तो वहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी थे या दलीय प्रत्याशी थे अदर दल से, तो वो लोग जमीन से जुड़े हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी से जिनको युवा चेहरा को लाया गया वो एक नया चेहरा थे, इसके कारण वहाँ शिकस्त हुई। निकेश जी, सीधे आपसे सवाल पूछते हैं कि बिहार में भूमिहार का सबसे बड़ा चेहरा कौन है आपकी नज़र? देखिए, बिहार में भूमिहार का सबसे बड़ा चेहरा तो डॉक्टर सीपी ठाकुर रहे हैं और उनके बाद हमारे गिरिराजदार रहे हैं। आपको लगता है कि इनके नेतृत्व में समाज का मान सम्मान, आस्था और जिस आत्मसम्मान की बात बार बार उठती है कि जो जितना हमने भाजपा को खड़ा करने में मेहनत किया, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष देख लीजिए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह आपके समाज से आते हैं। भाजपा की बात कर लें तो विधानसभा अध्यक्ष के पद पर हैं। शिक्षा मंत्री बात कर लें जदयू कोटे से हैं, विजय चौधरी जी आपके समाज से आते हैं। गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं। और भूमिहार के इतिहास को देख लें बिहार में तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जिनकी तुलना की जाती है अन्य जो बेहतर काम करते हैं, श्री बाबू। फिर आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो भूमिहार के नेता हैं उन्होंने ही समाज को ठगने का काम किया, दूसरा कोई तो ठग नहीं सकता है? देखिए, किसी नेता को श्री बाबू से तुलना किया जाए तो श्री बाबू सब लोग हो नहीं सकते, क्योंकि श्री बाबू एक अपने आप में एक अपना उनका एक छवि रहा है। लेकिन मौका देने से पता चलता है कि उसके अंदर क्या प्रतिभा है। तो ऐसा नहीं है, किसी को भूमिहार समाज से भी मौका दे करके देखा जा सकता है। माने भूमिहार समाज दे मौका, न कि हम सभी को बोल रहे हैं कि सब लोग मौका दें। अगर आप अपना घर मजबूत कीजिएगा तभी गांव मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, देश दुनिया मजबूत होगा। तो एक बार मौका देने की ज़रूरत है। भूमिहार समाज को मौका दें, किसी एक नेता को चुने, उन्हें मौका दें कि सही आ सकते हैं या नहीं पटल पे उतर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मौका देने की ज़रूरत है, यहाँ मौका नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि निकेश जी से ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि जो एकदम जमीन से जुड़े कार्यकर्ता होते हैं, इनका कार्यक्षेत्र विक्रम विधानसभा है, वहां संगठन में काम करते हैं और भाजपा में है तो सदैव भाजपा की नीतियां, नियम और भाजपा के संगठन की बात करते हैं, दूसरे दलों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां भूमिहार पॉलिटिक्स की बात होती है तो चूंकि बिहार का एक ऐसा विधानसभा है जहां भूमिहार ही निर्णायक भूमिका में है और इसका सीधा राजधानी से सटा हुआ इलाका है, इसलिए इसका राजधानी पर भी असर पड़ता है। कि मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, समाज में बहुत तरह सोशल मीडिया
मीडिया आने के बाद तरह तरह के सवाल उठते हैं कि आज अस्मिता खतरे में पड़ गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि जिस समाज ने आजादी की लड़ाई में, बिहार के नवनिर्माण में और हर तरह के संघर्ष में अपना योगदान दिया है, आपको लगता है क्या कि ऐसे समाज को कोई दरकिनार करके सत्ता में रह सकता है या कोई नीति नियम बना सकता है? देखिए, भूमिहार को नजरअंदाज करके बिहार को चलाना इतना आसान नहीं है। भूमिहार से जुड़ करके ही कोई सरकार चला सकती है। अभी आप बोले कुछ देर पहले कि विजय नारायण चौधरी और क्या सिन्हा जी नहीं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी से विजय चौधरी और ललन सिंह की बात कहें तो जदयू में भी तो भूमिहार हैं ही जी। भाजपा में आ जाइए तो देख लीजिए, विजय नारायण सिन्हा जी हो गए, फिर गिरिराजदा हो गए, या विवेक ठाकुर हो गए, तो भूमिहार तो वहाँ भी है। राजद में चले जाइए तो राजद में भी भूमिहार है। तो सभी पार्टियों में भूमिहार है। भूमिहार को नज़रअंदाज कर करके बिहार को नहीं चलाया जा सकता। यह है निकेश जी, और इनका सीधा मानना है कि जिस समाज ने, जिस वर्ग ने समाज को अपना सर्वस्व दिया, बिहार के नवनिर्माण की गाथा लिखी, उसे राजनीति में दरकिनार नहीं किया जा सकता है। जिन लोगों को लगता है कि भाजपा को का कोर वोटर जो भूमिहार वोटर है बिहार में, भाजपा से बिदक गया है, निकेश जी का मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा ने जो मान सम्मान इस समाज को दिया है, समाज ने भी अपने वोट बैंक के रूप में एकजुटता के साथ भाजपा को केंद्र और राज्य के सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर तल्ख सवालों के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।